दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं जो कर्मा सेतु चैनल है उस पर हम समसामयिक विषयों के ऊपर हमेशा नवीनतम जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि इस समय जो विषय चर्चा में हैं उनके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कृषि स्नातक हैं जो बीएससी एजी या एमएससी एजी परीक्षा पास करते हैं उनको किस तरह के रोजगार के अवसर हैं और वो किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं। तो कृषि में कैरियर बनाने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों से अपना डिग्री प्राप्त करते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि कृषि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा स्थान रखती है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 141 करोड़ के ऊपर हो चुकी है और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो युवा जनसंख्या का है। लगभग जो 35 वर्ष की आयु के लोग हैं उनकी जो संख्या है इस जनसंख्या में वो 65% से अधिक है। तो ये युवा ही हैं जो किसान भी हो रहे हैं और जो स्कूलों से पढ़ के तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पर ज़्यादातर जो कृषि क्षेत्र में विद्यार्थी आते हैं वो दूर दराज के गांव से आते हैं, किसानी के बैकग्राउंड के परिवारों से आते हैं और उनका मानना यह है कि इस सेक्टर में बहुत कम अवसर होते हैं। और उन लोगों में ख़ासतौर से जब मैं विश्वविद्यालय या कॉलेजेस में जाके विद्यार्थियों के साथ बातचीत करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साह उनमें नहीं देख पाता हूँ। उनको हमेशा लगता है कि दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में उनको अवसर कम है, बल्कि ये बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होते हैं तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में तो काम कर ही सकते हैं जहाँ बीएससी एजी या एमएससी एजी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बल्कि आप उन सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन जहाँ मांगा जाता है। तो आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने केवल बीए पास किया है या इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास है तो वो एग्रीकल्चर स्नातक के जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर एग्रीकल्चर स्नातक उनके जॉब में जहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको रोज़गार के दुगने अवसर मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर अभी केवल जुताई, बुवाई, फसल कटाई, आपका कीट विज्ञान, बागवानी, पशुपालन और मशीनीकरण जैसा विषय नहीं रहा है। आप जानते हैं कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, एआई है, जीआईएस मैपिंग है, इन सब का उपयोग बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। तरह तरह के सेंसर अब खेतों में लगाए जा रहे हैं जो आर्द्रता, फसलों की स्थिति या मौसम की जानकारी किसानों को देते हैं। अभी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वो बारामती महाराष्ट्र में अपनी कंपनी के साथ किसानों के लिए एक ऐप और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और तरह तरह के इनोवेशंस उसमें हो रहे हैं। तो इसमें आपको कृषि वैज्ञानिक आप बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप फार्म मैनेजर बन सकते हैं, आप पशुपालन विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप एग्रीटेक स्टार्टअप में नए तरीके से खेती की समस्याएं हल करने के लिए नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं और आप एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं जहां आप किसानों को भी एडवाइजरी देते हैं और
इंडस्ट्री के लोगों को भी देते हैं। तो इस तरह से ये जो सेक्टर है, जो परंपरागत खेती की पढ़ाई है, उससे हट के बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। और इसमें न केवल जॉब के अब अवसर मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि इसमें पैकेज भी परंपरागत पदों के जो पैकेज हैं उनसे अधिक होते हैं। नहीं तो पहले गवर्नमेंट जॉब थे या प्राइवेट में मार्केटिंग का काम ही ज़्यादातर होता था, पर अब ये स्थितियाँ बदल गई हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग आना चाहिए, आपको वर्टिकल फार्मिंग आना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग आना चाहिए, और आपको जो नई तकनीकी है, जो AI बेस्ड जितने प्रयोग हो रहे हैं, उन पे आपकी मास्टरी होना चाहिए। तो आप कृषि स्नातक के साथ साथ अगर इस तरह के कौशल का विकास अपने अंदर करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि खेती कभी भी रुकने वाला विषय नहीं है। जब तक मनुष्य हैं धरती के ऊपर, तब तक उन्हें खाद्यान्न की ज़रूरत है, और जब तक मनुष्यों को खाद्यान्न की ज़रूरत है तब तक खेती की गतिविधि होने ही वाली है। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जो मार्केट अभी जॉब क्रिएट कर रहा है, जिस तरह के, उस तरह की स्किल आपको प्राप्त करना है। तो आपको सामान्यतः जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का जो कोर्स है, उसके अलावा अपना कैरियर बनाने के लिए इस तरह के कोर्सेज में भाग लेना चाहिए। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में फैलाएं, ताकि उनको भी ये रोजगार के अवसरों के बाद जानकारी हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget,